अब लोगों को मिलता हुआ तो नजर आएगा ही। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पुराना जो जीएसटी था, अब उसमें बदलाव करके ये नया जीएसटी जो लागू होने वाला है, जो 2 स्लैब्स में बांटा गया है, 5%, 18%। लेकिन 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो बताया गया था खासा लाभ इससे लोगों को होगा, तमाम उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई थी। अगर वो जीएसटी सही था तो ये बदलाव क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि हम मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, हम मांग करते हैं ये होना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने 60 साल तक इस देश के ऊपर एक छत्र राज किया। और हर्षा जी, मैं आपको बताऊं, जब ये लोग सत्ता छोड़ के गए थे तो इस देश के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग्स थी वो नेगेटिव में थी। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और उसके अलावा मूडीज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव कर दिया था। और यदि ये 5 साल और रहते तो शायद जंग में डाल देते। हमारे भारत का भी हाल वेनेजुएला की तरह होता, जहां पर की बोलोवियर जो है वो $1 के मुकाबले 1 करोड़ रुपया है। तो आज ये बैठ के मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो सब विषय है, विषय ये है जीएसटी लागू हुआ था भारत है, तो बिल्कुल 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 व्यवस्था की। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज पूर्ण नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम इंपॉर्टेंस इस पूरी जीएसटी की रही, हालांकि अब 2 स्लैब्स में इसको सेग्रीगेट किया गया है, खासा लाभ इससे लोगों को मिलेगा, लोग भी बेहद खुश हैं अंश। लेकिन लगातार लोगों का ये भी कहना है, लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अपकमिंग चुनाव है और कहीं ना कहीं चुनावों में लोगों को साधने के लिए टेक्निक। नहीं, ये बात तो एकदम सच है कि आज आपको बिहार में जो है आपको अपनी जमीन खिसती हुई दिख रही है। आपको पता है कि वोट चोरी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस देश का बन चुका है। आपको पता है कि आज ट्रंप के जो जिसने वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है H1B वीजा पे, उसकी वजह से जो इस देश के युवा हैं उनकी जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, उस पर जो है एक रोक लगने का काम लग चुका है आपकी इन फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से। तो आज आपको जो है ये जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ रहे हैं ताकि आप जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल मोदी जी आए, मोदी जी ने आके जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि इससे जो है हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कल मोदी जी जब जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने इस देश की जनता को ये क्यों नहीं बताया कि ये वही जीएसटी रिफॉर्म्स थे जिसकी आप 2017 में बात करते थे कि इससे टैक्स टेररिज्म आएगा। लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या कि इसकी वजह से आपने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी स्ट्रक्चर लेकर आ गए, जिसकी वजह से हमारे एसएमईज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सच्चाई क्या कि आपने ये क्यों नहीं बताया इस देश की जनता को कि आपने 2016 में नोटबंदी की बात की थी, कहा था कि इससे जो है हम लोग एक काले धन पे प्रहार करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या हुआ कि आज आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा जो है आज काला धन जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। आपने इस देश की जनता को क्यों नहीं बताया कि आपने जो एक स्थिर इनकम की वजह से, स्टैग्नेंट इनकम, आपने व्यापक बेरोजगारी की वजह से आज आपको ये रिफॉर्म्स लाने पड़ रहे हैं। तो आपको इन देश की जनता को जो है माफी मांगनी चाहिए और इन सभी मुद्दों पर एड्रेस करना चाहिए था। जब आप कल जो है अपनी वाहवाही करने का काम करते, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते, उसी उस पर जब आपने इस देश की गरीब जनता को बार बार लूटने का काम किया पिछले 8 सालों में, तो मैं एक बहुत ज्यादा हास्यास्पद समझता हूं, बहुत ज्यादा जो है एक विरोधाभास समझता हूं। जब मोदी जी आए और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के बारे में फिर से कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस हवाई जहाज में घूमते हैं वो विदेश का है, वो अमेरिकन कंपनी का है। आप जिस मॉन्ट ब्लैक का पेन यूज करते हैं, आप जिस बुल्गारी का चश्मा यूज करते हैं, आप जो है जो घड़ी विदेशी कंपनी यूज करते हैं, आप इटली की, जर्मनी की तमाम विदेशी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, आप बीएमडब्ल्यू की गाड़ी में जब घूमते हैं, तो आप किस मुंह से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछना चाहती है। और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल को लेके कि भैया जब वो छोड़ के गए,
आज सच्चाई क्या क्या आपने तमाम यहाँ पे ढोल पीटने का काम किया, मेक इन इंडिया की बात की, वोकल फॉर लोकल की बात की, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे एसएमई जो है, ये यूएन का आंकड़ा कहता है कि हमारे बिल्कुल एमएसएमई जो है बिल्कुल वो व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। मेक इन इंडिया जो है आज सिर्फ और सिर्फ जो है असेंबल इन इंडिया बन के रह गया आपके शासनकाल में। या आपने इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया बिल्कुल है अंश, वो आप के तमाम आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी से। सूर्य प्रकाश जी, लगातार लोगों का भी यही कहना है कि कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है, आगामी चुनाव भी है, रोटी कपड़ा मकान अब सस्ता जिस तरीके से किया गया, लोगों का आरोप ये भी है कि इतनी देरी क्यों? मेरी आपको स्क्रीन मिल रही है? जी जी जी। देखिए, टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया था पूर्व में। अभी इन्होंने एसएमएस की बात की, तो मैंने लास्ट में जो मेरी आवाज गई उससे पहले मैंने ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जब ये लोग थे उस समय में अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पे थी, आज 4थे स्थान पे है। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हिट है। और साथ ही साथ जरा मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, इनकी 2004 से 14 तक सत्ता थी, जरा ये बताए ना कि इनके राज्य में, इनके शासनकाल में कितने जो है यूनिकॉर्न बने। मैं बताता हूं हर्षा जी, यूनिकॉर्न तो नहीं बने लेकिन रोज नित्य नए घोटाले आते थे। कभी 10,000 करोड़ का, कभी 20,000 करोड़ का, कभी 50,000 करोड़ का, कभी 1 अरे लाख करोड़ आपके का। समय पे 2G, घोटालों का 3G, मैं जिक्र करने बैठूंगा बीच में तो मत पूरा शो बोलिए। खत्म हो जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए। आप बैठ के शांति से घोटाले की बात करते हर्षा जी, हैं, ये कोई बात 2014 में नहीं, घोटाले इस के प्रकार खिलाफ चलिए आप आए थे अंश, उनको और अपनी सच्चाई बात के लिए रखने इलेक्ट्रिक दीजिए, बोर्ड का आपकी भी घोटाला कर बारी दिया। आएगी। सूर्य प्रकाश जी, इन्होंने पूरे देश को लूट के ऐसी स्थिति में ला दिया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्रेडिट एजेंसीज कहती थी कि भारत जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट की जो व्यूज है बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज क्या है, आज हमारी जो रेटिंग्स है वो AAA रेटिंग्स है। और साथ ही साथ जो जीएसटी की ये बात कर रहे हैं, 2017 में जब ये लागू हुआ था उसके बाद से देश के अंदर एक देश एक टैक्स बना, उससे व्यापारियों को शांति मिली, लाइसेंसिंग राज से मुक्ति मिली। साथ ही साथ जिस प्रकार से टैक्स इंस्पेक्टर जो घूसखोरी करते थे, लूट मचाते थे, उसके ऊपर जो है सरकार ने काबू पाया। आज जीएसटी कलेक्शन अपने आप में बताता है कि जीएसटी जो है वो किस प्रकार से सबके लिए लोकप्रिय हो चुका है। हर एक व्यक्ति अपना जीएसटी का टैक्स भरता है और उसके बाद जो है वो शांति से अपना कार्य करता है। लेकिन यहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं अंश से, अंश ने शुरुआत में बोला था कि हम लोग पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं। आपको बताओ आशा जी, ये जो जीएसटी का कट हुआ है, रेट कट हुए हैं, पहली चीज जो रेट कट होते हैं वो जीएसटी काउंसिल की सर्वसम्मति से होते हैं, वहां पर कोई वोटिंग नहीं होती है। तो कांग्रेस के जितने भी वित्त मंत्री थे या कांग्रेस सरकारों के प्रतिनिधि थे वो तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। तब निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा था कि हम ये जो बैठक है इसकी जो वीडियोग्राफी है इसको हम सार्वजनिक कर देंगे यदि आप लोग जनता के सहयोग के लिए, जनता को राहत देने के लिए जो सरकार निर्णय लेना चाहती है उसका विरोध करेंगे। अब जनता के सामने आपको क्या रहा जाएगा? जैसे ही आप ये प्रवक्ता चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा इनके सवाल का। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, अब अंश आपके सवाल का जवाब देंगे। अंश, यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं इकोनॉमी को लेके, हर चीज को लेके। मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज इन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी जो है वो 4थे नंबर पे आ चुकी है। अरे सच्चाई क्या कि जब यूपीए का शासनकाल था उस समय पे हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया था। और आपकी सरकार ने क्या किया? 80 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी पीठ थपथपा के कहते हैं कि हमने मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, तो आप कौन सी अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? सच्चाई क्या है कि यूएन का आंकड़ा ये कहता है कि एफडीआई का जो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 8.8% जो 2020 में था वो घटकर आज आपके शासनकाल में 2.3% तक हो चुका है। और आप क्या पे अपनी कौन सी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं? सच्चाई क्या कि बीजेपी के नेता जो है उनको पता ही नहीं है कि उनको बोलना क्या है, क्योंकि आज इनके मोदी जी कुछ कहेंगे, कल के बाद उनके खुद बयान बदल जाते हैं। जिस जीएसटी को वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कोसने का काम करते थे उस जीएसटी को लेकर आ जाते हैं। तो उसके बाद इनके पूरे नेता जो है वो बताते कि भैया जीएसटी कितनी अच्छी थी। सच्चाई क्या है कि राहुल गांधी जी ने बार बार जीएसटी पे इस देश की सरकार को इत्तला करने का काम किया था। कहा था कि अगर आप सोचिए
अंबानी जो है वो सेम जीएसटी पे कर रहे हैं जितना एक गरीब। क्या ये सेम इकोनॉमी हमारी हो सकती है? आपने 9 अलग अलग स्लैब बना दिए, पता ही नहीं। आप जो है पॉपकॉर्न ले रहे हैं उसका एक अलग है, लेकिन उसमें अगर कैरेमल आ जाएगा तो वो अलग स्लैब में आ जाता है। आप हर चीज में आपको पता ही नहीं कि आपको कौन से स्लैब में जाएगा। सारे उत्पादन जो है आपने पूरी तरीके से उसको इस पूरे जो जीएसटी का स्ट्रक्चर तो उसमें खराब करके रख दिया है और यहाँ पे अपनी पीठ थपथपाने का काम करें। सच्चाई क्या है कि बीजेपी के कितने भी आप नेताओं को देख लीजिए, कितने भी इनके मंत्री पद को देख लीजिए, सिर्फ इनको खोखले दावे करने आते हैं, सिर्फ खोखले भाषण देने आते हैं। आप इनको देख लीजिए, आज पीयूष गोयल जी बड़े यहाँ पे जो है जीएसटी को लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस के समय पे कितना जो था भयावह था रूप, अब हमने कितनी राह दे दी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कोई इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर है, आपने क्या किया है कि ट्रंप के टैरिफ पे? आज ट्रंप के टैरिफ के सामने आपकी सरकार की चू तक नहीं निकलती, आप कुछ बोल नहीं पा रहे ट्रंप के टैरिफ पे, और यहाँ पे जो है आप कांग्रेस को कोसने का काम करें। सच्चाई क्या है कि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। आज नवरात्रि का पहला दिन हो, मैं इस देश की आदि शक्ति से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस देश के जो कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी शक्ति दे, ताकि कमजोर सरकार के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा और इस देश की गरीब जनता के लिए काम करने का काम करें। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा ट्रंप के साथ अब आपकी बात ट्रंप सरकार करते थे, वो ट्रंप जब इस देश पे जो है टैरिफ लगाने का काम करते हैं तो आपके जो है बड़े ट्रंप को कोसने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब वही ट्रंप मोदी जी के जन्मदिन पे शुभकामनाएं दे देते तो मोदी जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं उसकी शुभकामनाओं को धन्यवाद देने के लिए। ये दोहरा मापदंड कब तक ये देश झेलता रहेगा? आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, इस देश को क्या खामियाजा मिला कि इस देश की जनता पर, इस देश के युवा पर आपने H1B वीजा लग गया और आप यहाँ पे क्या अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं? सच्चाई क्या है कि आप इनके तमाम मंत्रियों को देख लीजिए, कॉमर्स मिनिस्टर को देख लीजिए, जो हमारे हर्षा जी 20 सेकंड दीजिए। चलिए अंश, अब सूर्य प्रकाश